दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का आगाज हो चुका है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर। इस समय प्रयागराज में 49 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ का हो चुका है आगाज। आपको सीधी तस्वीरें संगम तट की हम दिखाने जा रहे हैं। शाही स्नान के लिए संगम नगरी प्रयागराज पूरी तरह से सज चुका है। तस्वीरें आपके सामने है। 13 अखाड़ों के साधु संत आज शाही स्नान करेंगे। महानिर्वाणी, निरंजनी, जूना अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा समेत तमाम अखाड़ों के साधु संत बारी बारी से पवित्र संगम में शाही स्नान करने वाले हैं और सभी अखाड़ों को 45 मिनट का वक्त दिया गया है। 45 मिनट का वक्त दिया गया है और सबसे पहले आपको यहां बता दें कि सुबह 5 बजे से ही शाही स्नान जो है वो शुरू हो चुका है। इंडिया न्यूज पर आप इस दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की तस्वीरें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। इंडिया न्यूज पर सीएम योगी कुंभ के महत्व को समझा रहे हैं। हमारे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद हैं और ये काफी वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। क्या कुछ इसका महत्व है, हम खुद बात करते हैं। महाराज जी, कितना पुराना ये पर्व है और क्या कुछ होता है आज के दिन? देखिए, मकर संक्रांति जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व है और इस बार यह एक विशिष्टता इस बात की है कि मकर संक्रांति के अवसर पर जहां गोरखपुर में महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी को श्रद्धालुजन अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं, क्योंकि भगवान गोरक्षनाथ जी की परंपरा से युगों युगों से परंपरा यहाँ पर चली आ रही है, जिसमें पूरे देश से और खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल से तो लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन मकर संक्रांति के अवसर पर आकर के महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाते हैं। यह एक परंपरा युगों से चली आ रही है। प्रयागराज इस बार खास है, बहुत से लोग दूर दराज से आ रहे हैं। आपने भी बहुत लोगों को आह्वान किया है, क्या कुछ इस बार कुंभ में होने वाला है? देखिए, कुंभ का आयोजन इस बार विशिष्टता लिए हुए है, अलग होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से कुंभ के आयोजन में आने वाले करोड़ों करोड़ श्रद्धालुजनों को पहली बार अक्षय वट के दर्शन 450 वर्षों के बाद करने का अवसर प्राप्त होगा। देश और दुनिया का श्रद्धालु कुंभ में आता था तो पवित्र गंगा और यमुना के संगम पर स्नान तो करता ही था, लेकिन साथ ही साथ ये मान्यता थी कि अदृश्य सरस्वती भी वहां पर है। इस बार हमने सरस्वती कूप के दर्शन की सुविधा भी वहां दी है और अगर कोई श्रद्धालु सरस्वती कूप के जल का आचमन भी करना चाहेगा तो ये सुविधा भी हम उन्हें दे रहे हैं वहां पर। स्वाभाविक रूप से वहां जो सुविधा और जिस प्रकार का एक स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ बनाने की व्यवस्था हम लोगों ने की है वह अद्भुत है। एक वैश्विक मान्यता कुंभ को पहली बार प्राप्त हो रही है। 71 देशों से अधिक के देशों के राजदूतों ने अपने अपने देशों की ध्वजा पताका को कुंभ में लगाया है और अभी 6 लाख गांवों के श्रद्धालुजनों को आज से लेकर के शिवरात्रि के दौरान विभिन्न तिथियों में हम लोगों ने आमंत्रित किया है। साथ ही साथ 22 फरवरी को दुनिया के 192 देशों की प्रतिनिधि भी कुंभ में भागीदार बनेंगे। तो पहली बार है वैश्विक रूप से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण यूनेस्को ने भी विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को मान्यता दी है। तो ये जो विशिष्ट संजोग बना है यह मुझे लगता है कि बहुत ही अभिनंदनीय है और मैं इस अवसर पर सभी श्रद्धालुजनों को, सभी धर्माचार्यों को, सभी पूज्य संतों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, कुंभ मेले की आगाज हो चुका है। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है करिश्मा कौशिक जी, हिंदू स्कॉलर हैं, साथ ही हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य गगन मिश्रा जी। दोनों मेहमानों के पास हम चलेंगे और जानेंगे आज के दिन के महत्व के बारे में। 14 तारीख को अमूमन हम कुंभ के बारे में सुना करते थे, जाना करते थे और भारी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं जो आस्था की डुबकी लगाते हैं। उनके बारे में
सब चीजें जानते थे, लेकिन 15 को इस बार का योग किस तरह से बन रहा है, तमाम अपने मेहमानों से हम जानेंगे। सबसे पहले हम ज्योतिषाचार्य गगन मिश्रा जी के पास चलते हैं। हम अपने मेहमानों की तरफ भी रुख करेंगे, उनसे आज के दिन के बारे में महत्वपूर्ण बातें हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी कुमार सोनू की रिपोर्ट देखिए। शुरुआत जो है वो हो गया है। इस वक्त हम त्रिवेणी के पवित्र घाट पर हैं और आप देखें कि श्रद्धालु बड़े ही श्रद्धा भाव से यहाँ पर त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं और ये तमाम वो श्रद्धालु हैं। डुबकी लगा ली है आपने? जी डुबकी लगा। तो ठंडा था, पानी तो ठंडा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई। आस्था जो है सब पर भारी। सब पर भारी। आपने भी लगाया? हाँ, यस, नहाने बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। त्रिवेणी के घाट पहले आए हैं क्या? पहला बार मैं आया हूँ सर। कहाँ से आए हैं? बलिया जिला से। बलिया जिला से आए हैं। तो देश के कोने कोने से ये लोग आए हुए हैं। आप देखें कि तमाम लोग, चाहे छोटा हो, बुजुर्ग हो, बड़ा हो, किसी भी उम्र का हो, वो त्रिवेणी के घाट में आए और त्रिवेणी के पानी में डुबकी ना लगाए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मौका कुंभ का है और कुंभ में हर व्यक्ति चाहता है कि वो एक आस्था की डुबकी जरूर लगा दे, ताकि जो वो थोड़ा बहुत पुण्य कमा सके। तो बहुत पुण्य का माना जाता है खासतौर पर इस कुंभ को, क्योंकि जो कुंभ है वो हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म में आस्था का बड़ा महत्व है, कुंभ का बड़ा महत्व है। तो लिहाजा तमाम लोग दूर दूर से आए हैं, देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आए हैं। सैलानी से लेकर श्रद्धालु तमाम लोग आए हैं और यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं कुंभ में। फिलहाल ये शाही स्नान तकरीबन सुबह 6:15 बजे शुरू हो गया था, जिसके बाद से अब तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो कुंभ नगरी है प्रयागराज, वहां पर अगर आप देखें तो लाखों की तादाद में लोग आए हुए हैं और एक आस्था की डुबकी इस त्रिवेणी घाट पर लगा रहे हैं। कैमरामैन अश्विनी के साथ कुमार सोनू, इंडिया न्यूज, त्रिवेणी घाट, प्रयागराज। तो लाखों की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं इस समय आस्था की डुबकी लगाने के लिए कुंभ मेले में प्रयागराज में। साथ ही आपको बता दें कि 12 करोड़ से ज्यादा भक्तों के शामिल होने की बात सामने आ चुकी है, जिसको लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य गगन मिश्रा जी की तरफ सबसे पहले रुख कर लेते हैं। ज्योतिषाचार्य जी, आज का जो दिन है 15 जनवरी का दिन, हम कुंभ के लिए 14 जनवरी के लिए हमेशा सुना करते थे कि कुंभ का आगाज होता है, लेकिन मकर संक्रांति भी आज मनाई जा रही है, कुंभ का भी आगाज हो रहा है आज। लेकिन कुछ लोगों ने 14 तारीख को मकर संक्रांति बनाई है और कुछ लोग आज बना रहे हैं। तो ये सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे 2 दिन की मकर संक्रांति किस तरह से? देखिए, आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को कुंभ मेले की पुण्य काल की शुभकामना देता हूं और साथ में ही हर बार 14 जनवरी को ही मनाते हैं हम मकर संक्रांति। लेकिन कभी काल क्या होता है, तो सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तभी ही मकर संक्रांति मनाया जाता है। जैसे आज शाम को 6:09 तक जो है ना, ये संक्रांति है। मकर संक्रांति आज शाम को 6:09 तक है। उसमें सुबह आज 7:14 से अपराह्न 12:36 तक संक्रांति की पुण्यकाल है, जिसमें आप स्नान, दान और धर्म, पूजा पाठ, मंत्र की जो है ना जाप, सभी कुछ जो है ना आप कर सकते हैं। जी ज्योतिषाचार्य जी, एक और चीज अहम है कि आज जो लोग मकर संक्रांति मना रहे हैं उनका सही समय आप बता दीजिए, क्योंकि कल दिन के बाद से मकर संक्रांति का जो शुभ मुहूर्त शुरू हुआ था, तो आज कितने बजे से कितने बजे तक का कार्यक्रम मकर संक्रांति का रहने वाला है? 7:14 सुबह से अपराह्न 12:36 तक। जी, हमारे साथ करिश्मा कौशिक जी भी मौजूद है, हिंदू स्कॉलर हैं वो। करिश्मा जी, आपसे कुंभ के लिए जानना चाहेंगे, विस्तार से जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो समझना चाहेंगे कुंभ का महत्व क्या है, आपके शब्दों में जानना चाहेंगे। सबसे पहले ये जो कुंभ का आयोजन हो रहा है 12 वर्ष बाद, अर्ध कुंभ की आप सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और जितने भी लोग हैं इस
कुंभ का महत्व उठा सके, इसीलिए आज एक छोटी सी बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। जो लोग जा सकते हैं कुंभ में तो वो तो बहुत ही अति उत्तम है, और जो लोग नहीं जा सकते हैं वो आज के दिन एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आज के दिन गंगा जल डाल करके स्नान करना बहुत ही विशेष रहेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर कुंभ का महत्व मैं बताऊं तो कुंभ का महत्व क्या है, शास्त्रों के अनुसार जब अमृत मंथन हो रहा था तो देवताओं के बीच में और दानवों के बीच में एक युद्ध चल रहा था, जिसमें कलश जो था, अमृत का जो कलश था वो अमृत मंथन में से निकला था। और जब इस कलश को लेकर देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध चल रहा था तो इसमें से कुछ बूंदें छलकी थी और वो 4 जगहों पे गिरी थी, जो कि नाम है उज्जैन, जहां पे अमृत ये कुंभ का मेला लगता है, साथ में नासिक, हरिद्वार और इलाहाबाद। तो इन चारों जगहों पे वो बूंदें छलकी थी और साथ साथ इसी वजह से इन चारों जगहों पे कुंभ मनाया जाता है। जी, कुंभ मनाने की वजह क्या है, किस वजह से कुंभ मनाया जाता है, आपको बता रही है हमारे साथ हमारी खास मेहमान करिश्मा कौशिक जी, हिंदू स्कॉलर हैं। और इसमें पुण्य का जो प्रताप है जी, उसके विषय में बताएं तो आपको अश्वमेध सहस्त्राणी, हजारों अश्वमेध यज्ञों का लाभ इससे प्राप्त होता है। और शतानी जी, शतानी वाजपेयी यज्ञ के 100 वाजपेयी यज्ञ हो तो उनका लाभ, और 1 लाख परिक्रमा पृथ्वी की करे कोई व्यक्ति तो उसका इतना लाभ, तत्फलम कुंभ स्नानम तत्फलम। तो ये फल कुंभ के स्नान का होता है। तो हमारे साथ हमारे 2 और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आचार्य सुमित जी और आचार्य राजीव नारायण जी। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बड़े कार्यक्रम में। आचार्य सुमित हमें बता रहे थे आज के दिन का महत्व, लेकिन आज माफ कीजिए आचार्य सुरेंद्र जी, मकर संक्रांति और कुंभ के मेले का एक साथ आगाज होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके शब्दों में विस्तार से समझते हैं कि आज के दिन का खास महत्व क्या है आचार्य? हाँ, आज के दिन का जो खास महत्व है वो ये है कि एक तो जो सूर्य मकर में अपना ये जो मकर संक्रांति, और यहाँ जितने संताप पाप जितने भी हैं वो सब जो है पुण्य में, अगर इसमें स्नान का सौभाग्य मिल जाए तो मन का डिप्रेशन, संताप, मन के क्लेश वो सब मिट जाते हैं, और व्यक्ति जो है वो जो है मोक्ष की तरफ बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से कुंभ जो है एक ऐसी परम वेला है जिससे भारतवर्ष एक जगत गुरु बन के पूरे विश्व में सम्मानित हुआ, विश्व गुरु बन गया भारत जो है कुंभ मेले से। करोड़ों 12 करोड़ से और 15 करोड़ तक श्रद्धालु जहां स्नान करें, विश्व देख रहा है कि एक ही मंच में बिना निमंत्रण के वो स्नान कर रहे हैं और कितने अनुशासन से स्नान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भारत ने दिखा दिया कि यहाँ पर एक विश्व गुरु का अपने आप में होना, एक महत्व होना, ये भारतवर्ष की परंपरा और भारतवर्ष का विश्व को संदेश। और विदेशों से 10 लाख जो श्रद्धालु आए हैं, जिन्होंने ये एक एग्जाम्पल देखा, बर्निंग एग्जाम्पल, कि किस प्रकार से यहाँ पर कुंभ स्नान हो रहा है, तो उनके लिए एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि उन विदेशियों के लिए, फॉरेनर्स के लिए, तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात। बिल्कुल, ना सिर्फ देश से आचार्य जी बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग मौजूद हैं। और सुबह 6 बजे से आज जो अखाड़े हैं, 13 अखाड़े, वो शाही स्नान करने के सफर को आगाज कर चुके हैं, उसका शुभारंभ कर चुके हैं। और सबसे पहले तो यहाँ बता दें कि महानिर्वाणी अखाड़ा जो है वो अपनी आस्था की डुबकी लगा चुका है, पूरे लाव लश्कर के साथ तट तक पहुंचते हुए वो पहुंचे, नाचते गाते नगाड़ों के साथ, और फिर आस्था की डुबकी उनके द्वारा लगाई गई। हमारे साथ आचार्य राजीव नारायण जी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं अब ज्योतिष के लिहाज से आज का दिन कितना महत्व रखता है। ये देखिए, बिल्कुल मकर संक्रांति, यहाँ पर सूर्य जो है धनु राशि से मकर राशि में जाते हैं। ये हमारा जो ब्रह्मांड है वो मेष राशि की कुंडली के अनुसार बना है, तो उसमें यहाँ से नॉर्दर्न डायरेक्शन में सन की मूवमेंट हो रही है, विच इज ए पॉजिटिव साइड ऑफ सन। तो इस दौरान इसीलिए सारे के सारे शुभ कार्य हमारे यहाँ उत्तरायण सूर्य में ही किए जाते हैं। तो यहाँ पर और माघ का महीना का कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन प्रयाग का बना,
तो एक पुराण में एक श्लोक आता, मकरस्ते रवो माघे गोविंद अच्युत माधव स्नाने में देव यथोक्त फल दो भवा। तो इसका मतलब यह है कि माघ मास में अगर रवि मकर राशि में हो और त्रिवेणी में स्नान करने का बहुत पुण्य मिलता है। ये भगवान कृष्ण ने के से स्तुति की गई थी, तो यहाँ पर बहुत ही अति उत्तम है। और इस दौरान ये आप अपनी अंतरात्मा को शुद्ध कर सकते हैं, भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर ही एक परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में है जो आपको डायरेक्ट आपके साथ भगवान के साथ संबंध बनाता है। बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज से 48 दिनों तक चलने वाले इस कुंभ मेले का आगाज हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है। और आज सुबह 6 बजे पहले अखाड़े ने अपनी शाही स्नान भी कर लिया है, डुबकी भी लगा ली गई है। 3 शाही स्नान के दिन निकले हैं। आज 15 जनवरी का जो पहला दिन है वो है शाही स्नान का पहला दिन, फिर 10 फरवरी और फिर उसके बाद 4 मार्च को शाही स्नान किया जाएगा। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, बने रहिए न्यूज के साथ। देश के प्रयागराज में सज चुका है कुंभ का मेला। प्रयागराज में 49 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। यहां पर 13 अखाड़ों के साधु संत जो हैं वो शाही स्नान करने वाले हैं। सुबह सबसे पहले पंचायती निरंजनी अखाड़े ने शाही स्नान किया और इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े का शाही स्नान हुआ। ढोल नगाड़ों की थाप तक पहुंचे ये तट पर और जूना अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा समेत तमाम अखाड़ों के साधु संत बारी बारी से पवित्र संगम में शाही स्नान करने वाले हैं। सब अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 45 मिनट का इन अखाड़ों को वक्त दिया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तस्वीरें समय के साथ आपको बता रहे हैं। सुबह 2 अखाड़ों ने शाही स्नान कर लिया है। मेरे सहयोगी कुमार सोनू की रिपोर्ट देखिए। जूना अखाड़ा इस बार किन्नर अखाड़े के साथ मिलकर शाही स्नान करेगा और आप देख सकते हैं कि ये जूना अखाड़ा के साधु संत हैं जो इस वक्त शाही स्नान के लिए त्रिवेणी के घाट की ओर अग्रसर हैं। धीरे धीरे ये पूरी जो शाही पेशवाई है ये त्रिवेणी के घाट की तरफ को जा रही है। आप देखें कि भव्य तस्वीरें हैं बड़ी कि किस तरह से जो जूना अखाड़ा ने इस बार पहल करते हुए किन्नर अखाड़े को अपने साथ रखा और कहा कि आप हमारे साथ होकर साथ चलकर जो है शाही स्नान करें। पहली बार इस अखाड़े में जो किन्नर हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो उन किन्नर अखाड़ा भी जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। हालांकि पूर्णतः मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा आयोजन किया गया है तो कहीं ना कहीं जो किन्नर अखाड़ा है वो एक कहीं ना कहीं लोगों में दिलचस्पी जरूर बढ़ा रहा है। आप देखें कि ये शाही पेशवाई है और किस तरह से दौड़ते हुए, चाहे वो महिला साधु हों या फिर पुरुष हों, किस तरह से दौड़ते हुए जो है वो सीधा घाट की ओर भागे जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई वो ना हो और जल्द से जल्द वो घाट पर पहुंच सके। तो कहीं ना कहीं एक भव्य तस्वीर है और जिस तरह से कुंभ का आयोजन किया गया बेहद खूबसूरती के साथ किया गया। किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं है। तमाम साधु संत इस वक्त अखाड़े से निकलकर धीरे धीरे जैसे जैसे उनका समय हो रहा है वो त्रिवेणी के घाट पर जा रहे हैं। कैमरामैन अश्विनी के साथ कुमार सोनू, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। तो भारी संख्या में इस समय श्रद्धालु मौजूद हैं कुंभ में, आस्था की नगरी में। और ये सुबह 8:12 की तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ ही आज मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जा रहा है और इसी की वजह से संगम तट पर श्रद्धालु अधिक संख्या में पहुंचे हुए हैं। कुल मिलाकर 12 करोड़ श्रद्धालु जो हैं बताए जा रहे हैं। और ये देखिए, इस बार का कुंभ अपने आप में और खास हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है जानना, क्योंकि किन्नरों को भी इस बार कुंभ में जगह दी गई है। और जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे थे, सोनू के जूना अखाड़ा किन्नरों को अपने अखाड़े में जगह देता हुआ नजर आया। जूना अखाड़ा ने किन्नर अखाड़ा को अपने साथ साथ चलने के लिए कहा। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं इस पर बातचीत करने के लिए। ज्योतिषाचार्य गगन मिश्रा जी हैं हमारे साथ, करिश्मा कौशिक हमारे साथ हिंदी स्कॉलर हैं, आचार्य सुरेंद्र हमारे साथ हैं, आचार्य राजीव हमारे साथ हैं। आचार्य सुरेंद्र जी के पास जाना चाहूंगी। आचार्य सुरेंद्र जी, अपने आप में बहुत खास आज का दिन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखिए किन्नरों को भी इस बार जगह दी गई है। पूरा सम्मान, पूरा समान अधिकार की तरह उनको वहां पर उतारा गया है। और देखिए जूना अखाड़े ने अपने साथ चलने के लिए कहा किन्नर अखाड़ों को। तो इस बार किन्नरों का भी जो ओजस तेजस है वो कितना देखने को मिलने वाला है? ये चौपाई में पंडित जी तुलसीदास जी ने कहा
के देव धनुज किन्नर नरसिणी सादर मुज्जई सकल त्रिवेणी। यानी कि किन्नर जो कि भगवान ने नर नारी को बनाया तो किन्नर को भी बनाया भगवान ने। तो भगवान ने जब इनको बनाया तो ये पहली बार अभूतपूर्व बात है जो है डोगरा जी कि इसमें सम्मान के साथ जूनागढ़ अखाड़े ने सम्मान के साथ उनको अपने साथ ही स्नान का और पेशगी का, जिसको कहा जाता है स्नान करने जाने के लिए बड़ा अच्छा शब्द है पेशगी, तो उसमें जाने का इनके लिए और इनका बाकायदा कंप्रोमाइज हुआ, कागज वगैरह संलग्न कर लिया। इनको किन्नर और उनका सौंदर्य देखने के, उनका तेजस्व ओजस्व किन्नरों का देखते ही बनता है, उनका ओजस्व और तेजस्व और उनकी जो सवारी और जो उनके जो ढोल नगाड़े और उनके सौंदर्य की चर्चा है, तो ये एक विशेष आकर्षण का कारण किन्नर बिल्कुल प्रजाति बनी और इसका महत्व लोगों ने पहचाना और ये इनको किन्नरों की शोभा देखते ही बनती है। तो लोगों के आकर्षण का केंद्र किन्नर भी है। बिल्कुल, आकर्षण का केंद्र किन्नर भी है और ये इस बार के ग्रह ही हैं जो एक साथ मकर संक्रांति और कुंभ का आगाज करवा रहे हैं। हमारे साथ करिश्मा कौशिक जी हैं, उनसे जान लेते हैं। ग्रह ही हैं जिन्होंने इन दोनों पर्वों को एक साथ लाकर रख दिया है, तो ग्रहों का अपने आप में क्या महत्व है और कौन कौन से आज के लिए ग्रह अधिक महत्वपूर्ण है? देखिए, अगर बात करें हम कुंभ की, तो जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बताया था कि जब अमृत मंथन हो रहा था तो कुंभ की कुछ बूंदें गिरी थी, छलकी थी और 4 जगहों पे छलकी थी। तो उन जो अमृत था उसको बचाने के लिए 4 मेन जो ग्रह है उनका बहुत बड़ा हाथ था, जैसे हम कहते हैं सूर्य ग्रह जिसे कहते हैं, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति। जो चंद्रमा है उन्होंने उस जो अमृत मंथन के अंदर से जो अमृत मंथन जब हुआ था तो जब अमृत की बूंदें जब छलकी थी तो उस चीज को छुपाया था। और ऐसे ही शनि देव ने, जो कि शनि एक ग्रह है, उन्होंने इंद्रदेव से उस चीज को बचाया था और सूर्य देव ने उसको कलश को, कुंभ को यानी उस कलश को टूटने से बचाया था। और साथ ही साथ बृहस्पति ने अपनी बुद्धि लगा करके इन सारी चीजों को जैसे कहते हैं कि एक तरह से मैनेज किया था। तो इसी तरह से इन 4 ग्रहों का बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है। जी, आचार्य राजीव जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जब भी कोई इस तरह का आस्था का पर्व होता है, आस्था का बड़ा दिन होता है, तो लोग दान पुण्य में बहुत अहम विश्वास रखते हैं। तो आज के दिन में क्या है दान पुण्य का विशेष महत्व और क्या समय रहने वाला है विशेष दान करने का और क्या क्या दान करना चाहिए? देखिए, दान के विषय में ये जानना चाहिए कि हम एक उपनिषद का वाक्य है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये जो यूनिवर्स जिस कंपोजिशन में बना है उसी कंपोजिशन में आपकी बॉडी बनी है और हमारी बॉडी और हमारी नेचर 24 तत्वों से बनी है, जिसमें आपके 10 इंद्रियां हो गई, ज्ञान इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, पंचतत्व हो गए, 5 उनकी तन्मात्राएं हो गई और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इसके साथ जब यह है तो यहाँ पर अब हम प्रकृति पर जब जाते हैं, जिससे हमारी प्रकृति बनी, सूर्य हमारे लाखों करोड़ों वर्षों से ऊर्जा दे रहे हैं आपको, आपके वेजिटेशन के कारक हैं, आपके फोटोसिंथेसिस के जरिए सारा प्रोड्यूस होता है, आपका सारी हीट यहाँ से वाटर को वेपराइज करके वो आपको जल देते हैं वापस वर्षा के जरिए। हवा तो आपके पास में उनका कोई चार्ज, कोई बिल नहीं आता, इसी तरह हवा का भी आपके पास कोई बिल नहीं आता। तो इसका मतलब आपने देखा प्रकृति का हर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है आपको दे रहा है, मतलब दान कर रहा है। तो वही आपका स्वाभाविक गुण है। दान जो है बेसिकली आध्यात्म प्राप्त करने के लिए प्रथम सीढ़ी है, वैराग्य का कारण है। जब तक आप किसी चीज से मोह रखते हो तो वो आपको फिर जो है राग हो जाता है, और जब वैराग जो उसका उल्टा है, तो दान हमारे जीवन में हमेशा हम लोगों को करना चाहिए, मूल गुण है। लेकिन क्या करें दान, तो ये याद रखिएगा, अगर किसी के पास साधन है तो करे, नहीं तो उसको मानसिक दान करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने अपने से जुड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति को पदार्थों से की कोई महत्वता नहीं दी है कि अगर ये पदार्थ नहीं होगा मैं तेरे को नहीं मिलूंगा, कहीं नहीं तो गरीब और बूढ़ा बेचारा, छोटे बच्चे, स्त्रियां, ये सब चीजें भगवान से जुड़ी नहीं पाएंगे। लेकिन पौराणिक कहानियों में आप देखिए कि भगवान हमेशा सरल व्यक्ति को मिले हैं, ज्ञानी को तो मिले ही नहीं है, क्योंकि ज्ञानी के अंदर ज्ञान का अहंकार आ जाता है। और जहां अहंकार, जो भक्त जो होता है, भक्त के अंदर एक ही सत्ता होती है, भक्त के अंदर अहंकार नहीं होता, वो भगवान के अंदर ही अपने आप को विलीन कर देता है। तो इंसान दान तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है मकर संक्रांति के दिन किया हुआ दान आपको लाखों करोड़ों गुना कंपाउंडेड इंटरेस्ट के साथ वापस मिलता है उसका पुण्य। लेकिन क्या क्या दान करें आचार्य? देखिए, दान का भी आप यहाँ बहुत अच्छी बात, दान के विषय में जब ये याद रखिए कि प्रकृति में चूंकि
इंसान को जो उस समय के मौसम के अनुसार जो चीजें होती हैं, दान की महत्व उसमें ज्यादा होती है, क्योंकि वो उस समय के प्रोड्यूस ही आपके लिए मेडिसिन और ऊर्जा दोनों का सोर्स बनते हैं। तो इस समय तिल है, गुड़ है, आप और दोनों हम चावल का दान करते हैं, खिचड़ी दान करते हैं, और कंबल दान इसलिए करते हैं क्योंकि वृद्ध लोगों, सूर्य के जरिए हम अपना एल्डरली लोगों को देखते हैं। तो हमें वृद्धों की सेवा करना चाहिए। एनजीओ जो आपके ओल्ड एज होम है, उनमें जाकर के आप दान कीजिए, कंबल का दान कीजिए। कोई सर्दी है तो सूर्य जो है तापमान का कारक है, तो इन सब चीजों में हमें दान करने चाहिए जो इस समय का मौसम के अनुकूल जो प्रोड्यूस है। मौसम के साथ जो चीजें चल रही है उसी का दान करना बेहद वो खाएं और लोगों को भी दें। मैं आचार्य गगन से बात कर रही थी, इसके इतिहास के बारे में जान रही थी। वैसे जब तक बचपन में हमेशा सुनते आ रहे थे, अब तो बहुत कम हो गया ऐसा सुनना कि कुंभ के मेले के बिछड़े हुए हैं। कुंभ का मेला अपने आप में बहुत विशाल होता है, बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन फिर भी इसकी बारीक बातें जो हैं इसके इतिहास से जुड़ी हुई वो शायद हमारे बहुत सारे दर्शक नहीं जानते हैं। तो आचार्य गगन, आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, इतिहास के अनुसार जो है ये 850 ईसा पूर्व से मनाया जाता है कुंभ, और स्नान जो है ना उसी टाइम से लोग करते हैं। अच्छा, प्रयागराज केवल एक नदी नहीं है, केवल एक गंगा ही नहीं है, केवल एक यमुना ही नहीं है, एक नदी और है जो सरस्वती है, जिसको आप कहीं नहीं देखते हैं, वो भी वहां दृष्टिगोचर होते हैं। आप हरिद्वार जाएंगे कुंभ में नहाने, वहां पे गंगा में केवल स्नान करके आ जाएंगे। आप प्रयागराज में नहाएंगे तो आप तीनों संगम का जो है ना नाम उसमें आता है, और इसीलिए प्रयागराज को तीर्थ का राजा कहते हैं। और ये तीर्थ का राजा कलयुग में संगम है, और जब सतयुग था तो उसमें महातीर्थ जो था वो था पुष्कर, जहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर आज भी विराजमान है। बिल्कुल, तो इस तीर्थ की राजा नगरी प्रयागराज में ही इस कुंभ के मेले का आयोजन हुआ है, और 2 करोड़ के लोग करीब बताए जा रहे हैं जो आज पहुंच चुके हैं, और 12 करोड़ के करीब लोग बताए जा रहे हैं जो पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। मेरे सहयोगी कुमार सोनू की एक और रिपोर्ट देखते हैं। जूना अखाड़ा इस बार इतिहास रचने जा रहा है कुंभ में। जी हां, जूना अखाड़ा की पहल के बाद ही किन्नर अखाड़ा भी इस बार संगम में डुबकी लगाएगा। शाही स्नान में एक साथ हिस्सा ये ले रहे हैं सब लोग, और आप देखें कि तमाम जो साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो तमाम अपने जो साधु संत हैं उनके दल बल के साथ पूरी सुरक्षा में इस वक्त त्रिवेणी के घाट पर पहुंच रहे हैं। दौड़कर अपने अखाड़े से निकले हैं और सीधा त्रिवेणी के घाट पर जाएंगे और पवित्र पावन जल में डुबकी लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ी ही अहम हो जाती है। और जिस तरह से जूना अखाड़ा ने ये जो पहल की कि किन्नरों को साथ लेकर चले, हालांकि किन्नरों को अब तक मान्यता नहीं दी जा रही थी, समाज में भी जो है थर्ड जेंडर को लेकर लगातार लड़ाई चल रही थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें मान्यता मिली, जिसके बाद जूना अखाड़ा ने एक अच्छी पहल करते हुए किन्नरों को अपने साथ रखा। तो आप देखें कि ये तमाम इस वक्त जो साधु संत हैं, चाहे वो नागा साधु हों, तमाम जो संत हैं वो जा रहे हैं त्रिवेणी के घाट पर पावन और पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए। कुंभ का मौका है, जो कि कुंभ एक आस्था का विषय माना जाता है, और कहीं ना कहीं हिंदू और सनातन धर्म में कुंभ को लेकर बड़ी ही मान्यता है। और इस कुंभ में जो प्रयागराज में चल रहा है, कुंभ नगरी प्रयागराज में चल रहा है, त्रिवेणी संगम में जो कुंभ चल रहा है, तो वहां पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सैलानी आए। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दें कि तमाम साधु संत, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, नागा साधु हो, तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे उनके अखाड़े का समय आ रहा है, वो अपने अखाड़े से दौड़कर त्रिवेणी के घाट पर आ रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं। कैमरामैन अश्विनी के साथ कुमार सोनू, इंडिया न्यूज, त्रिवेणी घाट, प्रयागराज। इस महामेले में कई करोड़, 12 करोड़ लोग, 12 करोड़ भक्त देश विदेश से पहुंचने वाले हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और वो लोग जो नहीं जा पाएंगे, जो जाना चाहते हैं, जैसे बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, या फिर युवा जो जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाएंगे, वो ऐसा क्या करें घर में जो इस पुण्य का लाभ पा सकें, ये हम जानेंगे अपने मेहमानों से। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए। सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसका आगाज हो चुका है। कई अखाड़े जो हैं वो शाही स्नान कर चुके हैं, और कई अखाड़े जो हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 45 मिनट का समय हर अखाड़े को दिया गया है स्नान करने के लिए। मेरे सहयोगी कुमार सोनू की रिपोर्ट देखिए। अपनी शाही पेशवाई में सवार होकर
तमाम अखाड़ों के साधु संत इस वक्त धीरे धीरे त्रिवेणी के घाट की ओर रुख कर रहे हैं। आप देखें कि अलग अलग जो है ये अखाड़ों की शाही पेशवाई है और धीरे धीरे ये सभी साधु संत त्रिवेणी के घाट की ओर अग्रसर हैं और जूना अखाड़ा हो, निरंजनी अखाड़ा हो, निर्मोही अखाड़ा, पंचदशानम जूना अखाड़ा, तमाम अखाड़ों से जो संबंधित हैं साधु संत वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आप देखें कि ये शाही पेशवाई के दौरान की तस्वीरें हैं जिसमें आपको तमाम साधु संत यहाँ पर त्रिवेणी घाट पर आते हुए नजर दिखाई आएंगे। कहीं ना कहीं एक पवित्र मौका है, आस्था का मामला है, आस्था का विषय है, तो तमाम जो अखाड़े से जुड़े लोग हैं, साधु संत हैं, चाहे वो भक्त हो या फिर कोई साधु हो, तमाम लोग यहाँ पे। और इवन इतना ही नहीं बल्कि जो विदेशी सैलानी है, कहीं विदेशी भक्त हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और त्रिवेणी के घाट पर डुबकी लगा रहे हैं। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दें कि कितनी भव्य तस्वीरें हैं ये, जो कि शाही पेशवाई के दौरान की तस्वीरें हैं और तमाम साधु संत अखाड़े के जो भी हैं वो इन शाही पेशवाई में सवार होकर त्रिवेणी के घाट पर पहुंच रहे हैं कुंभ में एक आस्था की डुबकी लगाने के लिए। कैमरामैन अश्विनी के साथ कुमार सोनू, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। तो कई करोड़ लोग जो हैं वो अपनी आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और कई करोड़ लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो लोग क्या करें जो जा नहीं सकते हैं वहां पर, जैसे बुजुर्ग और बच्चे, ये जानेंगे आप हमारे इस खास कार्यक्रम में। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुके हैं।